राखी, आप बड़े दिनों बाद दिखाई दी, आप कैसे हैं आप? क्या पहले आप ये नहीं पूछेंगे कि मैंने नीचे का कहां से गायब हो गया? नहीं, गायब तो मैं तब पूछूं जब कभी मुझे नजर आया हो। कहाँ गए मतलब नीचे वाले कपड़े? यहाँ है। एक्चुअली क्या ना कि मैं ये पहन के आई थी, हाँ। तो आपके वॉचमैन ने रोक लिया। क्या बोलता मुझे है? अंदर आने नहीं दे रहा था। फिर बस और क्या, फिर वो कह रहा था पहले घुटने दिखाओ। उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके तो पासपोर्ट तक पे घुटनों की फोटो लगी हुई है। अरे ये मैंने यहाँ पहना था। हाँ। फिर यहाँ से निकाल के घूंघट डाल के आ गई। ओहो, सामान गिर रहा है आपका। कोई बात नहीं, इसे यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। बड़ी, ये भी रख दीजिए, कभी देखा नहीं ना, आपके हाथ में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। राखी, आप आइटम डांस करते करते पॉलिटिक्स में आ गई और अब अचानक से शर्मो हया की बातें, इतना परिवर्तन कैसे आया? मैं अपने दर्शकों को पहले बताना चाहता हूं, या यहां पे जरा बताया जाए कि राखी में कितना परिवर्तन आया है। हैं? ये आप परिवर्तन देख सकते हैं। राखी सडनली, मतलब ऐसे कैसे? जलपरी से तोतापरी। सिद्धू जी, हाँ जी, खूब आइटम सॉन्ग किए, खूब टॉक शो किए, खूब कॉमेडी शो किए, खड़का दिया। खूब पैसा कमाया और हिंदुस्तान की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे ऐसा लगा कि जो इन्होंने मुझे दिया अब मुझे उनको वापस देना चाहिए, सूद समेत। ये बड़ी इसलिए अच्छी मैं बात है। पॉलिटिक्स में चली गई, इतना ओए। पैसा कमाया, लेकिन मैं फिर से आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गई क्योंकि पूरा पैसा खत्म हो गया। राखी की ये खासियत है, जो बोलती हैं दिल से बोलती हैं, बिंदास बोलती हैं। राखी, मैंने इलेक्शन के दिनों में आपके पोस्टर देखे, जब आपकी फोटो के साथ आपका चुनाव निशान हरी मिर्ची जो साइड पे लगा था। जब आपकी फोटो ऑलरेडी लगी थी तो हरी मिर्ची की क्या जरूरत थी? आप ऑलरेडी काफी तीखी हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इलेक्शन ऑफिस में गई तो हमें एक चुनाव चिन्ह चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने हमें ये चुनाव चिन्ह दिया, 3 चीज दी, डंडा, कैची और हरी मिर्च। तो फिर मेरी नजर मिर्ची पे गई और मैंने कहा अब मेरा चुनाव चिन्ह मिर्ची ही रहेगा, इसलिए मैंने मिर्ची को सिलेक्ट किया। अच्छा राखी, एक बात बताइए, आप जब पॉलिटिक्स में आई तो कौन से मुद्दों को लेकर आप आई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से। ओए, सिद्धू जी, मैं बहुत सीरियस हूँ पॉलिटिक्स में। अच्छा। जब मैं पॉलिटिक्स में कदम रखा तो सबसे पहले महिला सुरक्षा, ओह, महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, और ये मैं करके रहूंगी, सारी महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए करके रहूंगी। मोदी जी से मैं डेफिनेटली कहूंगी, अच्छा, डेफिनेटली कहूंगी कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात जी। कही राखी आपने। मैं ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं, लड़कियों के कपड़े पहने जाए, छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, अपनी मर्जी है, लड़कियां जो मर्जी अपनी पहने। आंखों पे चश्मे पहन लो, हाँ, हाँ, अपना दिमाग क्लियर करो। सही बात है, बिल्कुल सही फिर, कहा आपने। और जो औरतें जो बच्चे पैदा करती हैं तो उनके घर वाले उनको बहुत फोर्स करते हैं, लड़के के लिए लड़का पैदा होना चाहिए, उस चक्कर में मतलब जी, ऐसा प्रॉब्लम होता है। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लड़कियों को बिल्कुल सेव होना चाहिए और उनको कोख में एक बच्ची को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे औरत से देश चलता है। मैं भी एक लड़की हूँ, बिल्कुल। मैं भी काम कर रही हूँ, तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और जितनी भी महिलाएं और मेरी बहनें बैठी है, आई प्राउड ऑफ यू एवरीवन। राखी, एक बात है, आप अगर पॉलिटिक्स में आ जाती, आपने जैसे कहा, आप तो लोगों का भला करती, लेकिन हम लोगों का तो नुकसान हो जाता। आप इतना अच्छा डांस करती, हमें आपका डांस देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों? फिर आप पॉलिटिक्स में आती तो आप मैं डांस तो कैसे करती? आज भी आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। कर रही हैं आप? सच्ची? हाँ, मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ, एक मेरा कदम पॉलिटिक्स में है, एक कदम मेरा फिल्म इंडस्ट्री में। क्या बात, अच्छी बात है ये तो। डेफिनेटली बॉस, मैं तो सीधा कहती हूँ, आइटम सॉन्ग्स, फिल्म में काम करना, सिद्धू जी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है मेरे आइटम सॉन्ग से, तो मेरी बैंक में ना 20-30 करोड़ फिक्स में रख दे और हर महीने 25 लाख रुपए दे दे, मैं सब छोड़ दूंगी। ओए, मेरा ब्रेड एंड बटर है, मेरा काम है कि नहीं? मेरा काम है ना, मेरा ब्रेड एंड बटर है ना मेरा काम। वो प्रोफेशन है, पॉलिटिक्स मिशन है, दोनों अलग। यस, और पॉलिटिक्स में मैं नोट कमाने थोड़ी गई। लोग तो जीत के आते हैं, गोनियां बनाते हैं, कमा लेंगे नहीं। मैं ईमानदारी से वहां पे हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरी कर्म भूमि है। क्या बात है। आपको पता है, लोग कई बार ना सिद्धू पाजी को भी बोलते हैं कि सिद्धू पाजी तो टीवी पे इतना काम करते हैं। सिद्धू पाजी का एक टुक जवाब होता है, मैं काम बाहर इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से पैसा नहीं कमाना। तो ये विचार मुझे अच्छे लगे आपके भी पाजी। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। अरे मैं
कपिल मैं आपको बता दूं कि मैं तो चुनाव लड़ चुकी हूँ ना। जी जी। ऐसे गए बच्चों को बोला मम्मा को बोलना वोट देंगे, इनको ऐसे ऐसे मैंने बोला मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, मैं तुम्हारी सड़कें बनवा के दूंगी, कचरा हटवा के दूंगी, गार्बेज पॉइंट ड्रेन सब बनवा के दूंगी, बहुत काम करूंगी। तो फिर नहीं आए वोट। वो बच्चे ने अपने मम्मी डैडी से कहा ही नहीं, लेकिन 12 दिन की पार्टी में बॉस 2500 वोट आए। आई थिंक वो ईमानदारी के, नोट दे के वोट नहीं लिए, वो ईमानदारी के वोट है। क्या बात। ताकि जैसे आपने अभी कहा कि आप पॉलिटिक्स में आती हैं तो आप अपना ये प्रोफेशन नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें आपका कोई गाना देखने को मिला नहीं, तो क्या आप कर रही हैं आगे फ्यूचर प्लान कर रही हैं कुछ ऐसा फ्यूचर में? यार मैं ब्लू जैकेट क्यों पहन के आई आप लोग को पता है? क्यों? और आप मुझे कह रहे थे मैं इतना टाइम तक कहां गायब थी? जी। मैं हॉलीवुड में गई थी। अच्छा। एक फिल्म मैं हॉलीवुड की 2-3 फिल्में कर रही हूँ। ब्लू पैंथर, ऐश्वर्या की पिंक पैंथर आई थी, मेरी ब्लू पैंथर फिल्म आ रही है, आप सब लोग जरूर देखना, हॉलीवुड की फिल्म। अरे और मैं बॉलीवुड में भी हूँ और हॉलीवुड में भी हूँ। अरे क्या बात है। यस। बहुत प्रैक्टिस कर, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं थी, लेकिन नाउ आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश एंड आई कैन लॉट ऑफ डू इंग्लिश, यू नो व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो। हमारे दोनों की हालत सेम ही है यार। राखी मैं तुम्हारा फैन हो गया एक बार फिर से। जोरदार ताली ठोको यार, कितना एंटरटेन करती है राखी आपको। अच्छा राखी एक बात बताइए, अगर आप देश की प्रधानमंत्री बन जाती, भगवान ना करे, तो ऐसे तो सबसे पहला काम आप क्या करती? अगर मैं देश की प्रधानमंत्री बन जाती तो सबसे पहले पार्लियामेंट में हाजिरी पूरी होती। वो तो हाजिरी पूरी हो जाती, आप अपनी तरफ से क्या कपिल करते? सबसे पहले जो मिक्का है ना उसको अंदर करवाती। उसने बहुत बहुत जुर्म कर रहा है वो, किसी को घड़ी दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। भाई इतना उससे मिक्का से इतनी मतलब झगड़ा क्यों? वो तो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। कहाँ से प्यार? तो जो कुछ भी बना मेरे वजह से तो बना है। मतलब उनके गाने वाने कुछ नहीं है? कौन सुनता था उसका गाना? पहले कौन सुनता था? जब से मेरे मुंह लगाए तब से सुनने लगे लोग। राखी, हर एक लड़की का सपना होता है बचपन में कि वो या नौकरी करेंगी या कहीं शादी करेंगी। आपका बचपन में क्या सपना था? डांस करूंगी। बचपन में ही? हाँ, मैं तो माँ की कोख में ही डांस कर रही थी। और बताओ सिद्धू जी, जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर बेहोश हो गया। ओ, ऐसे क्यों? मुझे क्या पता। बिना मेकअप के? हाँ, मैंने मेकअप जो नहीं लगाया था। अच्छा राखी, बीच में हमने सुना भी जब आपने शादी की बात हुई तो राखी ने यह बयान दिया कि मैं शादी करूंगी तो स्वामी रामदेव जी से। हैं? ऐसा आपके दिमाग में क्या आया था? क्या आपने कभी बाबा रामदेव का योगा देखा है? बिल्कुल। जिस तरह से वो पेट ऐसे 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 हिलाते हैं वो देखा है? मुझे वो पेट घुमाते हैं ना बाबा जी का, बाबा जी का टल्लो। तो पेट घुमाते हैं ना, वही अच्छा लगा मुझे, बस इसलिए मैंने कहा। पर कितनी प्रॉब्लम हो जाती। सोचो राखी अगर उनके साथ शादी कर लेती, वो मान जाते, तो क्या होता? राखी 2 बजे पार्टी करके आ रही है, 4 बजे फिर सुबह उठा लेते, चलो उठो योगा करो। कपिल यार सबको छोड़ो यार, तुम ही मेरे साथ शादी कर लो। अरे यार क्या बात कर रहे कर हो? लो, तो कितनी हीरोइनों के पीछे तुम पड़ते हो। हाँ। एक मैं आई हूँ हिंदुस्तान की वन एंड ओनली राखी नहीं, सावंत, अरे तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो कर ले। ये तो मतलब कहरी हो जाएगा, एक तो बीवी ऊपर से राखी सावंत। मेरा मतलब कल को बाजी, कल को राखी है गुस्से वाली, कभी बोल दे। ये राखी का क्या पता है, कल को जाके मेरे खिलाफ ही बोल दे कि नहीं नहीं मेरे हस्बैंड मेरे पे गलत नजर रखते हैं। कैसी है दादी? पूरा आ गया वजन मेरे पे। कैसी है तू? जब भी तुझे देखती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं खुद को देख रही हूँ। दादी, तेरे को राखी में ऐसा क्या दिखता जो तेरे में भी है? अरे तुझे नहीं पता हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलरिटी है? देख, ये भी बिंदास, मैं भी बिंदास, ये भी चुम्मे के लिए फेमस,
मैं भी चुम्मे के लिए फेमस। इसने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, मैंने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मेरी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चली। दादी तेरे को राखी से जरूरी काम है कि फालतू में टाइम पास करने आई तू? अरे टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ, एक ऑफर लेकर आई हूँ। अगर इसने हाँ कह दी ना, लाइफ बना दूंगी तेरी राखी। अपनी लाइफ का तेरा कोई ठिकाना नहीं, राखी की लाइफ बनाएगी। जब कोई काम धंधा नहीं था तो हमें पैदा क्यों किया था? काम धंधा नहीं था इसीलिए तो पैदा किया। बात करते इसको कुछ समझाओ सिद्धू जी। अच्छा मैं क्या कह रही थी, माइंड ब्लोइंग ऑफर है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नई पार्टी बना दे। ओके। आम आदमी औरत पार्टी। यस दादी, बिल्कुल जैसा आप बोलोगी वैसे ही होगा। तुम अकेले अकेले जो दोनों करती हो, तुम दोनों मिलगी तो बेड़ा गर्क करोगी। तू देख रही है, हम दोनों सिर्फ मिले इसलिए इनसिक्योर हो रहा है। अगर हमने पार्टी बना दी तो इसका क्या हालत होगा। अरे दादी मैं चाहता हूँ आप खुशी से पार्टी बनाओ, लेकिन आपको पता है इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ जनरल नॉलेज होना जरूरी है। मैं आप लोगों की नॉलेज चेक करूं, अगर आपको बुरा न लगे तो। अच्छा हाँ, मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछता हूँ। दादी हेल्प मी। आई एम ऑलवेज विद यू। हाँ, इसने तो बड़ी पीएचडी की है ना दादी ने। ये बताओ इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? स्टेट्स का तो पता नहीं, ड्राई स्टेट से एक ही है। दादी तेरे से मेरे को यही उम्मीद थी। एक और बात बताइए, पार्लियामेंट में टोटल कितने एमपीज होते हैं? एमपीज? हाँ लोकसभा सीटें जी। 249 गलत। 585। तो 250 कहां गए? पाजी ने बता दिया, लेकिन तुम लोगों को दादी फंसने वाले तो अभी बता दे दादी। चल ये बता इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की तो पता राखी नहीं। आप बताओ। चेक मिलेगा? बिल्कुल चेक मिलेगा। चलो आप सही जवाब दे दो तो चेक भी मिलेगा पक्का। थोड़ा मैं पसीना पहुंच दूं? हाँ हाँ प्लीज। बेइज्जती क्यों कर रहे हो? बेइज्जती क्यों कर रहे हो? कितनी है मैं पॉलिटिक्स में हूँ यार। बेइज्जती क्यों कर रहे हो? इसमें ऐसी कोई बात नहीं राखी, अगर आपको नहीं पता तो क्यों? बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है। जहां देखती हूँ वहां पे इंसान इंसान मुझे दिखते हैं। और क्या, बहुत है। दादी हाँ तुम्हें कोई नॉलेज है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन जब तक इस घर में चिराग रोशन नहीं होगा बेड़ा गर्क ये। तब तक मेरे लिए सब कुछ अंधेरा है। दादी शर्म नहीं आ रही तेरे को? राखी जिस तरह से आप बिंदास बोलती हैं, हमारे जो यहाँ पे जितने भी दर्शक आते हैं वो भी बड़े मजेदार होते हैं, उनके बड़े मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। जो भी हमारे दोस्त राखी से बात करना चाहते हैं वो एक एक करके जल्दी जल्दी बात कर सकते हैं। जी जी। सत श्री अकाल सिद्धू पाजी। सत श्री अकाल जी। कपिल पाजी। हाय राखी। क्या हाल है जी? हाय, मुझे लगा मुझे भी पाजी बोलोगे। राखी जी, मैं रंजीत राजपाल, छत्तीसगढ़ कोरबा से। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरी बीवी है आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो आपके टीवी सीरियल्स आपको बहुत जगह देखती है, बहुत ज्यादा बोलते देखती है, इसलिए वही बहुत ज्यादा बोलती है। बहुत ज्यादा बोलती है, उसको चुप कैसे कराऊं आप बताइए। बीवियां सबकी ज्यादा ही बोलती हैं, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। चुप कैसे करूं? चुप? क्यों चुप रहने का? औरत आप ही बोल सकते हैं। तो मतलब मैं चुप हो जाऊं? आप ही चुप हो जाओ। उसे बोलने दो। अच्छा है ना, बोलती है तो बोलना जरूरी है। सिद्धू जी, मैं बोलती हूँ तो हिंदुस्तान की औरत जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं स्ट्रांग कर रही हूँ कि किसी भी आदमी से डरने का नहीं, सामने आके खड़े हो जाओ, ओए देख लेंगे ऐसी, व्हाई नॉट, क्यों डरे? अरे पति हूं, पड़ोसी नहीं। ओए देख लेंगे, ओए देख लेंगे। क्या बात है बाजी? ओ चाह गया बाजी, चाह गया महाराज। क्या बात है, थैंक यू सर। बाजी और बातें करो यार, मजा आ रहा है। क्या काम करते हो आप? काम क्या करते हो? मैं जी कुछ नहीं करता हूँ, बीवी के पीछे रहता हूँ, और क्या करूँ सर? कुछ करने देता हूँ ना, कुछ करने देता हूँ ना सर। कुछ नहीं करते हैं तो बोलेगी ही ना। कुछ बोलने देता हूँ कुछ ना सर। करोगे तो नहीं बोलेगी। अभी राखी जी आप ही बोले, बेचारे कपिल जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सुनना है कपिल जी को, छत्तीसगढ़ से। एक चुप, सौ सच्ची सौ में आप कुछ नहीं करते? नहीं करता हूँ सर, बहुत कुछ करता हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे।
चलिए भाई साहब, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके, बड़े दिलदार हैं आप, शुक्रिया थैंक यू सर, थैंक यू। शो में आने के लिए।